सभी को नमस्कार। मैं जितेश कुमार जांगिड़, सहायक आचार्य चित्रकला, सर्वप्रथम आप सभी का ऑनलाइन ई क्लासरूम में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हम बीए द्वितीय वर्ष के चित्रकला विषय की इकाई प्रथम के अध्याय अजंता की चित्रकला का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व के भाग में हमने अजंता की गुफा संख्या 1 का अध्ययन किया एवं साथ ही गुफा संख्या 1 में चित्रित विभिन्न चित्रों जिसमें सीवी जातक कथा, मार विजय नामक चित्र, महाजनक जातक कथा, नृत्य वादन नामक चित्र, चांपे जातक कथा इत्यादि चित्रों एवं जातक कथा चित्रों का हमने विस्तार से अध्ययन किया। अध्ययन के इसी क्रम में आज हम गुफा संख्या 1 के चित्र अवलोकितेश्वर बोधिसत्व का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अध्ययन की दृष्टि से यह चित्र अति महत्वपूर्ण है। चित्र में भगवान बुद्ध का आध्यात्मिक स्वरूप दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि जिस मुद्रा में भगवान बुद्ध खड़े हैं, जिस मुद्रा में उनका जो हाथ है, इनका जो मुखमंडल है, इनकी जो आंखें हैं, इन सभी में हम इनके आध्यात्मिक स्वरूप का दर्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि चित्र में कई जगह है जो पलस्तर की पपड़ियां है वो उखड़ी हुई है, जिसके कारण चित्र का जो कई भाग है, कुछ भाग वो नष्ट भी हो चुका है। आप चित्र देख सकते हैं। चित्र में भगवान बुद्ध को राजसी स्वरूप में बनाया गया है। मैंने बताया था कि बाद में के चित्र जो बने हैं उनमें भगवान बुद्ध को राजसी रूप में चित्रित किया गया है। भगवान बुद्ध के सिर पर जो मुकुट है वो भी बहुत ही सुंदर ढंग से और अलंकृत करके निर्मित किया गया है। एवं आप इस चित्र को देखते हैं तो इसमें पता लगता है कि यह जो चित्र है वो गुप्तकालीन भगवान विष्णु से प्रेरणा लेकर निर्मित किया गया है, क्योंकि इसकी जो आकृति है वो भगवान विष्णु जैसी लगती है। और ये जो बुद्ध खड़े हैं चित्र में, ये त्रिभंगी मुद्रा में खड़े हैं। जैसे कि इनका त्रिभंगी से मतलब है इनके शरीर में 3 भंग है, 3 बल है। जैसे कि इनका एक तो जो गर्दन की तरफ आप देख सकते हैं, एक भंग यहाँ देख सकते हैं इनकी कमर वाले हिस्से पे। और यदि यह संपूर्ण चित्र अगर बना होता तो इनके पैरों में भी एक भंग आपको नजर आता। इस प्रकार से भगवान जो बुद्ध है ये विष्णु के अवतार जो भगवान श्री कृष्ण है, जैसे कि वो बंसी बजाते हुए जिस मुद्रा में खड़े होते हैं, उनकी त्रिभंगी मुद्रा जो है उससे प्रेरित होकर ये चित्र निर्मित हुआ है। इनका जो शरीर है वो अत्यंत ही कोमल रेखाओं के द्वारा निर्मित किया गया है। आप देख सकते हैं कि शारीरिक जो बनावट है, जो अंग है, वो इतने कोमल बने हैं। और यह जो कोमलता है, यह जो लाई गई है वो रेखाओं के माध्यम से लाई गई है, क्योंकि चित्र में जो रेखाएं हैं वो भी अत्यंत कोमल और गतिशील निर्मित की गई है। जो चित्र है इसमें जो भगवान बुद्ध है
अधो वस्त्र धारण किए हुए हैं, शरीर के आधे भाग पर उनके वस्त्र है और बाकी जो ऊपरी भाग है उसको आभूषणों के द्वारा अलंकृत किया गया है। इनकी जो आंखें हैं वो अधखुली है एवं इनका जो हाथ है, ये जो इनका दायां हाथ है वो वितर्क मुद्रा में अवस्थित है। मैंने बताया था कि भगवान बुद्ध विभिन्न मुद्राओं में खड़े या बैठे होते हैं। कई बार आपने पहले भी आपको मैंने बताया, जैसे भूमि स्पर्श मुद्रा है, धर्म चक्र मुद्रा है, तो ये एक प्रकार से वितर्क मुद्रा है। कई बार भगवान बुद्ध को आपने देखा होगा कि अभय मुद्रा में खड़े होते हैं, वरद मुद्रा में खड़े होते हैं, विभिन्न प्रकार की मुद्रा है। आगे मैं ये जो मुद्राएं हैं उनके बारे में भी आपको स्पष्ट रूप से चित्रों के माध्यम से बताऊंगा। ये जो चित्र है, इस चित्र में केंद्रीयता का जो नियम है उसका भी स्पष्ट रूप से पालन किया गया है। ये जो चित्र है ये अन्य आकृतियों से विशाल और केंद्र में मध्य भाग में बनाया गया है, जिससे लगता है कि भगवान बुद्ध को अन्य आकृतियों के बजाय अत्यंत महत्व प्रदान किया गया है, मुख्य आकृति को महत्व प्रदान किया गया है। जैसा कि आप चित्र में हाथों और चेहरे की जो मुद्रा देखते हैं, इसके अनुसार जो चित्रकार है उसने इस चित्र के माध्यम से असीम दया और करुणा को अभिव्यक्त किया है। इस प्रकार से अपना यह चित्र पूर्ण होता है। तो चलिए अगले चित्र की तरफ चलते हैं। अगला जो चित्र है यह भी कुछ ऐसा ही है आकृति में। इसमें भी आप देख सकते हैं कि पलस्तर की पपड़ियाँ उखड़ने से जो कुछ भाग है नष्ट हो गया है। चलिए इस चित्र को पढ़ते हैं। चित्र का जो नाम है वो है बोधिसत्व पद्मपाणि। अब बोधिसत्व पद्मपाणि यह नाम इसका क्यों पड़ा, आप देख सकते हैं कि जो चित्र है ये भगवान बुद्ध का ही एक रूप है और इसमें भगवान बुद्ध है, उन्होंने अपने दाहिने हाथ में एक पुष्प, कमल पुष्प, उसको धारण कर रखा है। कमल पुष्प अपने हाथ में ले रखा है, जिसके कारण इस चित्र का जो नाम है वो बोधिसत्व पद्मपाणि रखा गया है। हालांकि इस चित्र को लेकर के विद्वानों में काफी मतभेद रहे हैं। कोई इसे ईरानी राजदूत का चित्र बताता है तो कोई इसे भगवान विष्णु का चित्र बताता है। हालांकि जो चित्र है, इस चित्र में जो प्रेरणा है वो भगवान विष्णु से ली गई है, क्योंकि मैंने पूर्व में भी बता दिया गया है आपको कि इस गुफा का जो समय रहा है उस समय गुप्तकालीन जो राजवंश था उनका शासन था, इसलिए गुप्तकालीन भगवान विष्णु से प्रेरित होकर यह चित्र निर्मित किया गया, यानी उसका जो प्रभाव है इस चित्र में आप देख सकते हैं। चित्र में गुप्तकालीन विष्णु के व्यक्तित्व की पूर्ण रूप से छाप दिखाई देती है। चित्र का जो नीचे का भाग है वो चित्रित नहीं है और रंगों की पपड़ियाँ उखड़ने से काफी जो भाग है वो नष्ट भी हो चुका है। चित्र में आप देख सकते हैं कि रेखाओं में सुकोमलता है, जिसके माध्यम से अंग भी कोमल रूप में ही चित्रित किए गए हैं एवं कंधे और जो आंखों के ऊपर बोहे बने हैं वो भी सुकोमल रूप से, लयात्मक रूप से
चित्रित है। चित्र में आप देखोगे कि दुख और चिंतित मुद्रा में जो आंखें हैं उनके ऊपर जो बोहे निर्मित है वो अत्यंत लयात्मक है, और दोनों जो बोहे हैं वो आप देखते हो कि केंद्र में जाकर के मिल जाते हैं। दोनों बोहों को मिला दिया गया है। चित्र में रेखाओं की सुंदर जो लयात्मकता है वो आप देख सकते हो। चित्र की जो पृष्ठभूमि है उसमें आप देखते हैं कि अनेक प्रकार की जो आकृतियां हैं वो निर्मित है, जिनमें मानव, पशु पक्षी, देवी देवता, अन्य आकृतियां बनी गई है, जिनमें पशु पक्षियों में सिंह, वानर, कपोत, मयूर इत्यादि आकृतियां प्रमुख रूप से निर्मित है। चित्र जो है इसको देखने से लगता है कि संपूर्ण प्राणी जगत भगवान बुद्ध की तरफ झांक रहा है, और इस चित्र में भी पूर्व के अनेक चित्रों की भांति केंद्रीयता के नियम का पालन किया गया है। आप चित्र देख सकते हो, इसमें भगवान बुद्ध की जो आकृति है वो अन्य आकृतियों से विशाल बनाई गई है एवं चित्र के मध्य में बनाई गई है, जिससे भगवान बुद्ध को महत्व प्रदान किया गया है। इस आकृति को जो है महत्व प्रदान किया गया है। इस आकृति में भी आप देख सकते हैं कि जो भगवान बुद्ध है वो त्रिभंगी मुद्रा में ही खड़े हैं। तीनों बल आप देख सकते हैं। गर्दन जो कंधों के ऊपर वाला भाग है जो है, सिर एक तरफ झुका हुआ है, और इसी तरह जो कमर वाला भाग है, इधर जो कंधे हैं वो झुके हुए हैं, और नीचे अगर घुटने होते तो उनमें भी एक प्रकार का आप भंग देख सकते थे। इस प्रकार से त्रिभंगी मुद्रा में भगवान विष्णु खड़े हैं। और अगर सौंदर्य की बात करें तो जो सभी अंग है उन सभी अंगों को सुंदर और सुकोमल ढंग से निर्मित किया गया है। चेहरा जो है वो अंडाकार रूप में बनाया गया है। आंखों और होठों इत्यादि संपूर्ण मुखमंडल में एक प्रकार की लय है, एक प्रकार की चमक है। आंखों को देखने से लगता है कि ये भावमग्न है, भावपूर्ण है, एवं ऐसा लगता है कि भगवान बुद्ध जो है वो प्राणी जगत के दुखों से चित्रित है। जो चारों तरफ जो प्राणी जगत है उनको देख करके, उनके दुखों को देख करके भगवान बुद्ध दुखी है, चिंतित है। जो कमल पुष्प इन्होंने हाथ में ले रखा है यह एक माध्यम है इनके दुखों को दूर करने का, एक प्रतीक रूप में इसीलिए यह बनाया गया हो सकता है। इस चित्र में उनकी जो भावमग्न आंखें हैं वो किसी ऊंचाई से देखने के कारण नीचे की ओर झुकी है, कि मानो सारे संसार की व्यथा को देखकर उसे दूर करने के लिए उत्सुक है। आप देख सकते हैं कि ये जो इनकी आंखें हैं अगर ऊपर से देखें तो यही लगता है कि वो सारे संसार को नीचे देख रहे हैं, और सारे संसार की जो व्यथा है, जो कष्ट है, उनके दुख है, उनको दूर करने के लिए उत्सुकता जो है दिखाई गई है। इस प्रकार से यह जो चित्र है पूर्ण होता है। धन्यवाद।